नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति को नामित मांग पत्रक सौंपने आए मैत्री प्रगति मंच आजमगढ़ के संयोजक करुणाकांत मौर्य ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है, जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसानों को झेलनी पड़ती है। इसलिए किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से साफ सुथरी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार तीनों किसान विरोधी बिल को तत्काल वापस ले। प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की आकस्मिक मौत हो गई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। किसानों को 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग में 11 वर्ष की बिजली का बिल और कृषि ऋण को माफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के क्रय केंद्रों को न्याय पंचायत स्तर पर बनाकर किसानों की पूरी उपज की खरीद करनी होगी। कृषि यंत्र पर लगने वाले जीएसटी को तत्काल खत्म करना चाहिए। किसानों को भी उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी उपज का रेट खुद निर्धारित कर सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रूपचंद मौर्य, राम जन्म मौर्य, दीपक रामनारायण भारती, शिवशंकर, कपिल देव मौर्य, महेंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, इंद्रदेव मौर्य, तेज बहादुर मौर्य सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आगे क्या कुछ कहा करुणाकांत मौर्य ने, देखे हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्टर अमित खैरवार की रिपोर्ट। मैं करुणाकांत मौर्य, संयोजक मैत्री प्रगति मंच। आज आप यहाँ डीएम कार्यालय आए हुए हैं, क्या इसे जो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ कृषि बिल के नाम पे किसानों के खिलाफ लेकर के आई है, उसे के किसान बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ को ज्ञापन देने आए। क्या है मांगे, क्या जैसे हमारी मांगे है तीनों कृषि बिलों को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि जो भंडारण की छूट व्यापारियों को दी जा रही है, जो पूरे देश से खरीद की छूट व्यापारियों को दी जा रही है, इससे आम जनता प्रभावित होगी, केवल किसान नहीं होंगे। जिस जिन्स को ये व्यापारी अपने गोदाम में रख लेंगे, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया जा रहा है, जिससे आज कहीं किसी गोदाम में व्यापारी कोई माल रखता है, शॉर्टेज होता है, तो सरकार उस पर छापा मार करके मार्केट में उतारती है। लेकिन अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाने के बाद वो व्यापारी लाखों टन माल अपने गोदाम में रख करके उसके बाद जो 3 रुपए का माल है उसको 300 में बेचेगा, आम जनता उससे प्रभावित होगी, केवल किसान प्रभावित नहीं होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होने वाला है इस बिल से। इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं, ये जो तीनों बिल किसान विरोधी आई हुई है, इसमें पहले तो जो पूरे देश से खरीद की छूट है उसको तो व्यापारियों के लिए उसको बंद किया जाए। दूसरी ये भंडारण की जो पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा करके भंडारण की छूट दी जा रही, किसको दी जा रही? किसानों को तो दी नहीं जा रही। किसान कोई भंडारण तो करता नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये भंडारण की छूट बड़े व्यापारियों को दी जा रही है। किसान एक जिले से दूसरे जिले में माल नहीं बेचता है, निश्चित तौर पे उसको व्यापारी बेचता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, तो उसको सरकार को बाउंडेशन करना चाहिए, जिससे काला बाजारी बंद हो सके। लेकिन काला बाजारी को लीगल करने के लिए जो सरकार ये कानून लेकर आई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। तीसरा जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके तहत किसानों का प्रताड़ना होगा। उस प्रताड़ना के खिलाफ कि जो एसडीएम स्तर तक ही देखा जाएगा, इसके खिलाफ हम लोग इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आज उत्तर प्रदेश की बात ली जाए तो एमएसपी पे खरीद का जो 1950 रुपये धान के खरीद का रेट है, लेकिन आज आप मार्केट में किसी भी क्षेत्र में किसान के पास चले जाएं तो आपको 1100 से 1200 में धान जितना चाहे उपलब्ध है, क्योंकि सरकार खरीद नहीं कर रही है। पहले तो ये खरीद की व्यवस्था करें, न्याय पंचायत स्तर पे इनके जो है कांटे लगने चाहिए, खरीद सेंटर बनने चाहिए, सरकार उसको कर नहीं रही है। आज जो 1950 रेट निर्धारित है, लेकिन आप जितना चाहें माल आजमगढ़ में अन्य जनपदों में धान की आप खरीद 1000 से 1100 में कर सकते हैं, तो किसानों के साथ धोखा हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग, और इसके साथ हमारी अन्य मांगे भी हैं, जैसे किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो अत्याचार हो उसको बंद हो। और हमारी मांग है प्रदर्शन के दौरान जो किसान मर गए, उन किसान परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का तत्काल आर्थिक पैकेज उनको दिया जाए, कि जिनके उनके बच्चों का जीवन यापन हो सके। और किसानों को इस कोरोना काल में जो कि किसान त्रस्त है, तो किसानों को 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक मुफ्त सहायता दी जाए, और बिजली का बिल, पानी का बिल और उनका जो कृषि बिल है उसको